Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Azmat Sajjad from Reliance International Education System. आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स क्लास 9 का वो है अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, लेक्चर नंबर 2 फिजिकल क्वांटिटीज। और इस टॉपिक की जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिकल क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कैसे करते हैं, एंड फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स कौन सी हैं, दैट आर बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। हम इनके बारे में आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is physical quantities? What are physical quantities? हम physical quantities को define करते हैं, all those quantities that can be measured are known as physical quantities. वो तमाम quantities जिन्हें आप measure कर सकते हैं, जिनकी आप पैमाइश ले सकते हैं, उन्हें आप physical quantities कहते हैं। जिसकी एग्जाम्पल है लाइक लेंथ, मैस, टाइम। इसके अलावा और भी बेशुमार फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मैंने 3 एज एन एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, लेंथ, मैस, टाइम। ठीक है, अब देखिए लेंथ को आप कैसे, मैंने आपको पहली चीज कहा था कि आपने देखना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या चीज। वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम उन्हें मेजर करते कैसे हैं, तो ये देखिए आपके पास एग्जांपल मैं ले रहा हूं लेंथ की। किसी भी चीज की आप जब लेंथ मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड, ये आपके पास व्हाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ मैं मेजर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड इज 10 मीटर और 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसी और चीज की मैंने लेंथ लिख ली है, और 30 फीट। ठीक है, ये 3 डिफरेंट लेंथ्स मैंने यहां पे लिखी है। ठीक, अब आप अगर गौर करें तो किसी भी चीज की लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी उसकी यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए जब आप उसकी पैमाइश लेते हैं, जब आप उसकी मेजरमेंट लेते हैं, तो आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड वन इज उसकी यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से 45 सेंटीमीटर में आपके पास जो 45 है, ये इसकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिक्स है। और इसमें जो सेंटीमीटर है वो क्या है, इसकी यूनिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट। ठीक है, देखिए लेंथ की डिफरेंट यूनिट्स हैं। जब हम एसआई यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, फीट के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, माइल्स के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, इंचेस के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, फिलहाल हम ये चीज समझ रहे हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती
जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं उसकी यूनिट्स में, हम जब उसको मेजर करते हैं तो हमें कौन सी दो चीजों की जरूरत होती है? एक मैंने आपको एग्जांपल दी है लेंथ की। अब सेकंड वन मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है मैथ। सेकंड वन इज मैथ। अब देखिए किसी भी एक चीज का आप एग्जांपल लेंगे, आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पे आप कहते हैं कि जी आपको राइस चाहिए, चावल आपने लेने हैं, और आप जाके उसे कहते हैं मुझे 5 राइस दें। अब दुकानदार नहीं समझेगा, ठीक है, फिर आप कहते हैं मुझे 5 पैकेट ऑफ राइस दें। अब डिफरेंट पैकेट्स होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर किसी के अंदर 1 केजी होगा, 2 केजी होगा, 3। जब आप उसे कहेंगे ना मुझे 5 केजी राइस दें तो फिर उसे समझ आ जाएगी, या 5 ग्राम राइस दें फिर उसे समझ आ जाएगी। सो 5 केजी। अब यहां पे आप अगर गौर करें, 5 आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। 5 क्या है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी क्या है? इसकी यूनिट है। केजी क्या है? यूनिट है। तो जितनी भी आप फिजिकल क्वांटिटीज ले लेंगे, जब आप उन्हें मेजर करेंगे, बिकॉज हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते ही उसे हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो जब आप उन्हें मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करेंगे तो आपके पास दो चीजें आएंगी जिसके अंदर आप उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द सेकंड वन इज यूनिट। ओके, सो नाउ we are discussing physical types of physical quantities। देखिए तीसरा पॉइंट मैंने बताया था इस लेक्चर के अंदर कि आप बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। दीज आर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं? एक आपके पास आती है बेस क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस नाम से जाहिर है, बेस बुनियादी, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसे आप अगर उर्दू में लिखेंगे तो आपके पास आएंगे बुनियादी मिकदार, बेस, ठीक है। अब देखिए जब आप मकान बनाते हैं, मैं आपको जस्ट अभी बेस का मतलब बता रहा हूँ, तो आप सबसे नीचे बेस बनाते हैं, उसके ऊपर आप 1 2 3 4 5 जितनी आपकी मंजिलें बनानी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी इसी तरह है। ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी टर्म्स के ऊपर, जिनकी बेस पर हम बाकी तमाम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो क्वांटिटीज जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को जाहिर करते हैं वो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, वो बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। अब बेस क्वांटिटीज, मैं इसको अगर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, तो मैं पहले रेफर करूंगा कि ये हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज ही, ठीक है, ये हैं फिजिकल क्वांटिटीज ही। दोज फिजिकल क्वांटिटीज on the basis of which other quantities are expressed. Those physical quantities on the basis of which other quantities are expressed are known as base quantities, are known as base quantities, ठीक है। कि वो क्वांटिटीज जिनकी टर्म्स पर हम बाकी क्वांटिटीज को जाहिर कर सकें उन्हें कहते हैं बेस क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज काउंटेबल है, सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज हैं, सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इनके आगे सिंबल है लेंथ, कैपिटल एल इसका सिंबल है, मास कैपिटल एम इसका सिंबल है, टाइम टी इसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट आई सिंबल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन इसका सिंबल है, टेम्परेचर टी इसका सिंबल है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई इसका सिंबल है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी बेसिस पर आपकी और क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर सकें तो आपके पास बेस क्वांटिटीज होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी इसकी डेफिनेशन है। देखिए बेस तो किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करती ना, आपका पूरा घर डिपेंड कर रहा होता है बेस पे।
सो अब ये भी कह सकते हैं बेस क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which does not depend upon other quantities which does not depend upon other quantities जो बाकी किसी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अब कौन सी क्वांटिटीज पे ये कौन सी क्वांटिटीज बेस पे डिपेंड करती हैं वो आपके पास आ जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन कौन सी थी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड in terms of base quantities। देखिए derived quantities भी base quantities ही हैं, सॉरी derived quantities भी physical quantities ही हैं दोनों physical quantities। ठीक है, लेकिन base quantities डिपेंड नहीं करती किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे और derived quantity डिपेंड्स करती हैं base quantities पे। base quantity सिर्फ 7 है और डिराइव्ड क्वांटिटीज काउंटलेस है। कोई भी दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज मिलकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना देती है। कोई भी दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज मिलकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना देती हैं। कुछ एग्जांपल जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज की, वो फोर्स सिंबल कैपिटल है, वेलोसिटी सिंबल v, एक्सेलरेशन सिंबल a, डेंसिटी सिंबल रो। ये ग्रीक वर्ड है, इसे पढ़ते हैं रो, ROW। प्रेशर सिंबल P, एरिया सिंबल A, वर्क सिंबल W। These are some derived quantities। इसके अलावा और भी बेशुमार आप डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे, मैंने चंद एक लिखी हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये काउंटलेस है। ठीक है, कोई भी दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज मिलकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना देती हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।